श्री राधा रमण लाल की जय। आज हमारे प्यारे श्री राधा रमण लाल जी का जन्मोत्सव है। तो आइए श्री राधा रमण जी की प्राकट्य की कथा का श्रवण करते हैं। श्री गोपाल भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े कृपा पात्र थे। उन्हें गंडकी नदी में स्नान करते समय एक श्री दामोदर लक्षण युक्त विलक्षण शालिग्राम जी मिले, जिसे वे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास उस विग्रह को प्रतिष्ठित कर नित्य बड़े प्रेम से उसकी सेवा करते थे। गोपाल भट्ट जी जब भी रूप गोस्वामी को, उनके ठाकुर श्री गोविंद देव जी को, सनातन गोस्वामी को, श्री मदन मोहन जी को और मधु पंडित जी को, श्री गोपीनाथ जी को लाड़ लड़ाते देखते थे तो उनके मन में एक कसक उठती कि काश मैं भी अपने शालिग्राम जी को लाड़ लड़ा पाता, उनका सुंदर श्रृंगार करता, नूतन वस्त्र पहनाता, शयन कराता। मेरे प्रभु के ना तो हाथ हैं, ना ही श्री चरण, ना ही ग्रीवा है, ना ही कटि प्रदेश, ये तो एकदम गोल मटोल हैं। गोल मटोल का क्या श्रृंगार करूं? रोज पीला चंदन पोत देता हूँ तो कढ़ी पकौड़े की तरह दिखाई देते हैं। मेरे तो समझ ही नहीं आता कि इनको शयन कैसे कराऊं, किधर सिर करूं, किधर पैर करूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इनका मुख किधर है, जहाँ से ये खाते हैं किधर से ये देखते हैं। निराश होकर इनके मुख से एक पद निकला, झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे कढ़ी पकौड़ी फोर्यो, ऐसे लिपट्यो चंदन। हाथ न पाँव नैन नहीं नासा, ध्यान ही होत आनंदन। जालंधर अरु वृंदावल्लभ, करत कोटि हो वंदन। एक दिन एक सेठ वृंदावन आए। वह वृंदावन के सभी मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों के लिए वस्त्र और आभूषण दे रहे थे। जब वह श्री गोपाल भट्ट जी के ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगे तो श्री गोपाल भट्ट जी दुखी होकर कहने लगे, यदि मेरे प्रभु साकार विग्रह रूप में होते तो मैं भी इनको सुंदर वस्त्र धारण कराता, मुख पर चंदन से सुंदर चित्र रचना करता। सेठ द्वारा ठाकुर जी के लिए दी जाने वाले वस्त्र आभूषणों को लेने से इनकार करता हूँ तो हो सकता है कि सेठ जी गुस्सा हो जाएं, उनको दुख पहुँचेगा, और यदि ले लूँ तो ठाकुर जी को धारण कैसे कराऊंगा। भक्त के दुख को देखकर शालिग्राम शिला से रात्रि में भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हो गए, श्री विग्रह रूप में प्रकट हो गए, उनका अर्चा अवतार हो गया। प्रातःकाल जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी की दृष्टि शालिग्राम जी पर गई तो देखते हैं कि नीलकमल और नीलमणि के समान श्री राधा रमण जी प्रेममयी चितवन के साथ हाथ में वंशी लिए हुए त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं और गोपाल भट्ट की ओर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, अब तो मुझे वस्त्र आभूषण धारण करा, मेरा सुंदर श्रृंगार कर। भट्ट जी ने श्री विग्रह को तरह तरह के वस्त्र और अलंकारों से सजाकर झूले में झुलाया और उनका नामकरण हुआ। श्री राधा रमण देव। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अत्यंत अत्यंत भाव विभोर हो गए। भट्ट जी का भाव विभोर मन गा उठा, श्री राधा हमर रमण हमारे मीत, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटि पहरे पट पीत, मुरलीधर मन हरन छबीले, छके प्रिया के पीत, गुणमंजरी विदित नागर वर, जानत रस की रीत। श्री राधा रमण जी का यह 12 अंगुल का श्री विग्रह
पीछे से शालिग्राम जैसा ही है। उनका मुख कमल श्री गोविंद देव जी का है, कटिभाग श्री गोपीनाथ जी का है और चरण भाग श्री मदन मोहन जी का है। इसी कारण श्री राधा रमण जी त्रिभंग कहलाते हैं, अर्थात श्री राधा रमण जी के स्वरूप में 3 ठाकुरों का एक साथ दर्शन होता है। भट्ट जी ने जब ठाकुर जी के इस रूप का वर्णन अन्य गोस्वामियों से किया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवताओं से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक मोती सेत सोहे, कान कुंडल मन मोह, सिर मुकुट धारा है। दुष्ट जन मारे, संत जन रखवारे, ताज चित्त में निहारे, प्रेम प्रीति करन वारा है। नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा, श्री राधा रमण हमारा है। ठाकुर श्री राधा रमण जी का प्राकट्य संवत 1599 को वैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। भट्ट जी ने पूरे विधि विधान के साथ श्री ठाकुर जी का नाम रखा, श्री राधा रमण, प्यारो राधा रमण, मनमोहन राधा रमण। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। आज हमारी श्री राधा रमण का प्राकट्योत्सव तिथि की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय।